थोड़ा बात कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान में क्या हो रहा है। तो 16 बरस बाद मुल्तान का जो स्टेडियम है अब वो मेजबानी करने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की। और 10 बजे तो मैच शुरू होगा, 9:30 बजे लगभग टॉस होगा। हाँ। तो क्या उसके अंदर अब से बस थोड़ी देर में टॉस हुआ चाहता है और हमारे नुमाइंदे शायद हाशमी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। भाई ये तो क्योंकि पहले भी जो कोट उन्होंने पिंडी में पाकिस्तान की लगाई थी वो देखी थी, और अल्लाह करे आज मुल्तान में हम उनके साथ वही करें जो उन्होंने हमारे साथ किया है। शायद हाशमी साहब कैसे आप? ठीक ठाक हैं? शायद हाशमी साहब गुड मॉर्निंग। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग आपको भी, अशफाक को भी और सारे स्टाफ को। बहुत मजेदार चमकदार धूप वाला दिन है। क्या बात है। और मुल्तान में बड़े मजे की ठंड भी पड़ती है अगर वहां पे शुरू हो गई होगी। मुझे ये बताएं हाशमी साहब, लास्ट में जो भी लास्ट टेस्ट मैच हुआ था पिंडी में, उसमें जो टॉपिक था जो बार बार डिस्कस किया जा रहा था, जो इशू जो सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया था वो था पिच का इशू, कि पिच जो थी इट वॉज अ डेड पिच। आज जो मुल्तान में जो पिच है उसके हवाले से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि उसके बारे में ये बातें की जा रही है कि इट्स अ ड्राई पिच। देखिए, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। तो पिच तो बना दी है स्पिनर्स की मदद के लिए 2-3 दिन लगाकर, लेकिन मन तो पापी है। अगर एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो चाहे आप पावे पिच स्पिनर की बना लो, पावे सोवन हलवा खिला दो मुल्तान का इंग्लैंड के प्लेयरों को, उन्होंने तो मार मारनी है। अच्छा, तो मतलब चेंजेस क्या आ रहे हैं टीम में और कुछ ऐसी? अब जाहिर है कि कराची में तो हम लोग आदी हो गए ना, जो हमारे यहाँ पर ब्लॉकेजेस होते हैं, रोड्स को ब्लॉक किया जाता है, अल्टरनेटिव रास्ते दिए जाते हैं। पिंडी में भी थोड़ी बहुत लोगों को तरीक़ेकार पता है। मुल्तान में कोई शिकायत सामने आई है लोगों की इससे मुताल्लिक? अशफाक, लोग बहुत तंग हैं। एक तो ट्रॉलर लगाकर सारे रोड बंद कर दिए जाते हैं और ओवर डू कर रहे हैं हम सिक्योरिटी। मुल्तान में जाहिर है 16 साल बाद टेस्ट मैच हो रहा है, यहाँ लोगों को इतना पता नहीं। पिंडी और कराची में फिर भी काफी रिलैक्स है। पिंडी में तो काफी रिलैक्स हो गया था कि टीमें जब चली जाएं ग्राउंड में या टीमें ग्राउंड से होटल चली जाएं तो आप 5-8 मिनट बाद सारे रास्ते खोल दें, लेकिन यहाँ पे तो घंटों ट्रॉलर लगाकर रोड ब्लॉक कर दी जाती है। स्कूल की बच्चियां, कॉलेज की बच्चियां, उनको मीलों पैदल चलना पड़ रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा सिक्योरिटी इंतजामिया को तवज्जो देने की जरूरत है। तो पहले इस पर काम क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये एक ऐसी चीज तो नहीं है कि हमें हफ्ते पहले पता चली हो कि जी मुल्तान के स्टेडियम में भी जो एक टेस्ट मैच होगा। सो ये पहले ऑल्टरनेट रूट क्यों नहीं दिए गए? आपकी इस हवाले से कोई बात हुई उनसे? इतने तो ऑर्गेनाइज्ड हमें होना चाहिए ना। पिंडी की पिच नहीं याद आपको? रूट तो थोड़े कम है, रूट तो कम है, लेकिन जाहिर है कोई चीज आप चांस पे नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान के हालात की वजह से ओवर द ईयर 6-7 साल में पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट बहाल की है, और ये बहाल की है सिक्योरिटी इदारों की वजह से ही। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी अनथक मेहनत करने के बाद इस सिचुएशन में लेके आए। लेकिन थोड़ी कोऑर्डिनेशन ज्यादा होनी चाहिए। एक आदमी का काम अगर 20 आदमी कर रहे होंगे तो फिर इस तरह थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप जैसी टीम चली जाए आप फौरन रास्ते खोल दें। हाँ, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हम स्टिकर लगा के गाड़ी पे आते हैं, उसके बावजूद रास्ते में रोक दिया जाता है और फिर मीलों दूर जाकर वहां से वापस आना पड़ता है। तो वो एक प्रॉब्लम है। अल्लाह करे इस चीज के ऊपर भी उबूर हो जाए। नसीम शाह आज खेल रहे हैं, ही इज इंजर्ड, तो कह रहे हैं कि कंधे के वो शोल्डर की प्रॉब्लम आ गई है, तो वो क्या इस वाले टेस्ट मैच में होंगे मुल्तान के? नहीं, नसीम शाह का नहीं है। उनका कल शाम से ही मशकूक हो गया था, उन्होंने प्रैक्टिस में भी इतना हिस्सा नहीं लिया। 3 तब्दीलियां पाकिस्तान की टीम में। नसीम शाह बाहर होंगे। अजहर अली, जिनका आउट होने का अंदाज बहुत ही बुरा था, पिंडी में सीनियर प्लेयर थे, उनको टेस्ट मैच जितवाना चाहिए था या बचाना चाहिए था, वो नहीं कर सके। तो अजहर अली भी नहीं है, नसीम शाह भी नहीं है और जाहिद महमूद नहीं है। अबरार अहमद जो 24 साल, जिनको मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है, इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनको पिंडी में नहीं खिलाया जहां उन्होंने 40 आउट किए थे 43 में से। यहाँ पे खिला रहे हैं इसलिए कि पिच थोड़ा स्पिन होने का चांस है। और मोहम्मद नवाज खेलेंगे तो ये मोहम्मद अब्बास जी मोहम्मद नवाज तो अच्छा। बिल्कुल आउट ऑफ फेवर हो गया। वो शायद इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड में खेलेंगे। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि ये कोई फास्ट बॉलर्स में से किसी और को लाने की कोई कोशिश की गई है, हमजा को या इस तरीके से? देखिए, फहीम अशरफ और मोहम्मद वसीम में से कोई एक खेलेगा, इसलिए कि कल बाबर आजम ने यही कहा था कि हमने अपने 11 तो डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन हमारा एक प्लेयर जो है उसके ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है। फहीम अशरफ को खिलाएं या मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाएं। खिलाना फहीम अशरफ को चाहिए, इसलिए उसके पास एक्सपीरियंस है, वो बैटिंग भी कर सकता है।
सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान में, जहां आपसे थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है उसका होगा टॉस। सो देखते हैं कि जनाब कौन टॉस जीतता है, उसके बाद फिर कौन पहले बैटिंग करने का फैसला करता है। लेकिन बुरी खबर यह है कि नसीम शाह, मुल्तान वालों के लिए बुरी खबर है क्योंकि बड़े लोग एक्साइटेड थे कि अच्छा नसीम शाह रहे हैं। आपको पता ना कि इस साल जो सबसे ज्यादा सर्च कर गूगल पे सर्च की जाने वाली हस्तियां हैं उसमें नसीम शाह का नाम भी है। अच्छा, शुक्र है हमने बात हस्तियों तक रखी है, वेबसाइट्स तक नहीं रखी कि कौन सी वेबसाइट्स पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च की गई है। दैट वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट वुड हैव बीन वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी एम्बैरेसिंग। तो ये समझ में नहीं आता